अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसकी एक्सरसाइज 1.4 नाइन्थ क्लास की। तो ये आपको जो नज़र आ रहा है ये 1 -1 0 2 और -2 3। इसमें जो पहला सवाल है एक्सरसाइज 1.4 का, उसमें बताना है कि क्या ये कालब आपस में ज़रबी हासिल हैं, एक दूसरे से ज़रब हो सकते हैं। तो कौन सा कालब कब और कैसे एक दूसरे के एक दूसरे से ज़रब हो सकता है, आज हम ये सीखेंगे। जी हाँ, वो कालब, दो कालब अगर दिए हुए हों तो पहले कालब की कालमों की तादाद, ये कालम है, इस कालब में ये कतार है, इसकी जो कालम है इसके कॉलम्स की तादाद कितना है, ये पहला कॉलम ये दूसरा कॉलम। पहले के कॉलमों की तादाद और दूसरे के कतारों की तादाद अगर सेम है, एक जैसी है, तादाद एक जैसी है, इसमें कितने कॉलम हैं, दो कॉलम हैं, इसमें कतारें कितनी, ये पहली कतार ये दूसरी कतार, दो हैं, तो ज़रब मुमकिन है। तो पहला सवाल क्या है कि ये आपस में ज़रब मुमकिन है, ये तो हो गया मुमकिन। आगे ये दूसरी मिसाल, इसकी मैंने उल्ट कर दिया है, -2 और 3, 1 -1 0 2। तो क्या ये भी हासिल ज़रबी हासिल हैं? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इस कॉलम में कॉलम की तादाद एक है और कतारों की तादाद दो है, इसलिए ये मुमकिन नहीं। हासिल ज़रब जब भी दो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनकी शर्त पहली है कि पहले के कालब की कालमों की तादाद और दूसरे कालब की कतारों की तादाद बराबर होनी चाहिए। जी आगे 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कालब ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, वो पूछ रहा है, ये पहले में पूछ रहा है ए बी मालूम करें और दूसरे में बी ए मालूम करें। तो हमारे पास ये ए कालब ए भी मल्टीप्लाई हो रहे बराबर, मतलब ए की जगह पे इधर ए आ जाएगा, 6 5। आगे क्या है, ये बी कालब, बी में क्या है 3 0 -1 और 2। तो क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? मल्टीप्लाई में क्या है, इसमें कॉलमों की तादाद चेक करनी होती है। पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद, दूसरे में कतारों की तादाद। तो इसमें एक कॉलम है, दो कतारें हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो आगे हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं, बी ए। इसमें क्या है, एक कॉलम हमारा बी कौन सा है, ये वाला 3 0 -1 2 और ये बी, और आगे ए कौन सा है 6 और 5। तो हमने ये इसमें क्या चेक करना, पहले इसमें कॉलमों की तादाद और दूसरे में कतारों की तादाद, अगर ये सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सेम है, इसमें दो कॉलम है, इसमें दो कतारें हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। तो मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, पहले कॉलम की ये कतार लेनी होती है, तो दूसरे कॉलम की कालब की कॉलम लेनी होती है। इसको इस इंटर से 6 3 बार 18, फिर दरमियान में जमा आएगा 5 0 0 0, जिससे भी ज़रब खाएगा 0 हो जाएगा। तो आगे ये कतार रहेगी और ये कॉलम, जमा माइनस जमा 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 5 2 बार 10। तो ये आ गया हमारे पास, इसको अब जमा कर लें, 18 और 0 18, ये -6 और +10, ये प्लस का 4 आ गया। तो ये है इसका जवाब। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये दिया हुआ है, ये 1 2 4 0। तो इनकी मल्टीप्लाई मुमकिन है। क्या देखना है, पहले कॉलम की कॉलम्स चेक कर लें, दूसरे की कतारें, इसमें दो कॉलम हैं दो कतारें, तो ये मल्टीप्लाई मुमकिन है। इसको 4 1 बार 4 ++ 2 0 0, ये
कतार इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो ब्रैकेट में ज़रा बड़ी डाल दी। इसका जवाब क्या आएगा? ओनली 4 आएगा। तो इसका दूसरा पार्ट है, ये भी ज़रा मुमकिन है क्योंकि पहले कॉलम्स की कॉलम की कॉलमों की तादाद और दूसरी कतारों की तादाद सेम है। 5 एक बार, 5 जमा माइनस माइनस 4 2 बार 8। तो क्या जवाब आ गया? 5 माइनस 8, ये आएगा माइनस का 3। ठीक है, ये तीसरा सवाल है, ये भी ज़रा आपस में मुमकिन है। जमा माइनस माइनस 4 3 बार 12 जमा 0 ब्रैकेट बड़ी बन गई यार फिर से। चलो, ये 12 माइनस 0 माइनस का 12, ये इसका जवाब है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ 5। ये लेंथी सवाल है, इसमें ज़रा मुमकिन है, इसमें 2 कॉलम्स हैं 2 रोज़ हैं, तो ये ज़रा मुमकिन है। तो इसको कैसे हल करना है जी? इसकी ये कतार लेनी है, इसका कॉलम्स लेना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 एक बार 4, फिर 2 0, फिर ये कॉलम ये दूसरी ये कतार इस कॉलम से ज़रा उठाएगी। 5 एक बार 5 जमा माइनस माइनस 4 2 बार 8। अब ये एक मरतबा हो गया। अब दूसरी मरतबा -3 और 0 खाएगा 4 और 0 से, जमा माइनस माइनस 4 3 बार 12 जमा 0, फिर -5 3 बार 15 जमा माइनस ये कतार इस कॉलम से ज़रूर खाएगी। 4 3 बार 12 0 ठीक हो गया, जमा माइनस माइनस 5 3 बार 15 और 0, ये 0 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, ये कतार इस कॉलम पहले कॉलम से ज़रूर खाएगी। 6 4 बार 24 जमा 0, फिर ये माइनस और 6 4 बार 24 ये 0, फिर ये कॉलम ये इस कतार से हो गया। फिर आगे 5 6 बार 30 और माइनस माइनस जमा 4 एक बार 4। तो ये रहा इसका आंसर 5 0 4 5 -8 -3 -12 और ये -15, ये 24 और 30 + 4 34 हो गया। ये इसका आंसर आ गया जी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है 2 3 1 1 0 -2 2 -1 3 0। तो ये ज़रब आपस में मुमकिन है क्योंकि ये कॉलम्स एक कॉलम 2 कॉलम्स और ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो। तो जब कॉलम्स और रोज़ पहले के कॉलम्स और दूसरी की रोज़ आपस में बराबर हों तो मल्टीप्लाई मुमकिन हो जाती है जी। इसको हमने ज़रब कर दिया, ये 2 2 बार 4 3 3 बार 9, फिर ये 1 2 एक बार 2 माइनस का और ये 1 0 से ज़रब खाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये है इसका सिंपली मल्टीप्लिकेशन, आप चेक कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया जी। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है AB = BA। ये हमने चेक करना है कि AB बराबर है BA के। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई मुमकिन है या नहीं पहले चेक करनी होती है, मल्टीप्लाई मुमकिन है या नहीं। मल्टीप्लाई बिल्कुल मुमकिन है, तो इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये माइनस जमा माइनस 1 एक बार 1 माइनस 3 3 बार 9, तो ये -2 जमा माइनस माइनस 5 3 बार 15। तो ये कॉलम ये रो इस कॉलम से होगी, ये -1 और माइनस ये हो गया और ये 2 माइनस का और जमा माइनस माइनस 5 3 बार 15। तो नेक्स्ट ये रो ये कतार और इस कॉलम को ज़रब देंगे। 2 एक बार 2
ज़ीरो आएगा, ज़ीरो -3 से ज़रब खाएगा, और 2 2 बार 4 जमा 0। तो इसको सिंपली जमा कर लें, क्या आएगा जवाब हमारा, इधर लिख लेते हैं यार, इधर जगह है। तो -10 आएगा, -15 और -2, -17 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। ए बी बराबर है, क्या था, -11, सॉरी -10, -17, 2 और 4, यही था जी। ये मुसावात नंबर, इसको 1 दे लो। आगे राइट हैंड साइड वो क्या थी, बी ए। तो पहले बी वाला कॉलम आएगा 1 2 -3 -5, और आगे कौन सा आएगा, आगे -1 3 2 और 0। तो ये आपस में ज़रब तो मुमकिन है, ज़रब दे लेते हैं। -1 जमा 2 2 बार 4, फिर 2 3 1 बार 3 जमा 0, फिर नेक्स्ट माइनस जमा 3 1 बार 3, फिर जमा -5 2 बार 10, फिर जमा -3 3 बार 9, फिर जमा -0 जी। ये तो इसका क्या आंसर बना, बी ए। इसका आंसर क्या हुआ, -1 + 4 3, और 3 + 0 3, तो आगे -7 और -9 -9। तो ये मुसावात नंबर 2 बन गई। तो 1 और 2 से क्या साबित हुआ कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए के। जी ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये बहुत आसान है, इसमें बस समझने वाली बात है। ये ए बी होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट मतलब ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसमें क्या करना है, पहले ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ए बी आपस में मल्टीप्लाई करना है। ए बी जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा, तो तब उसका होल का ट्रांसपोज ले लेना है। तो ये रही लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद ये बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फर्स्ट सबसे पहले बी का ट्रांसपोज लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी का ट्रांसपोज लें, उसके बाद ए का ट्रांसपोज लें। जब इन दोनों का ट्रांसपोज आ जाएगा तो जो दो कॉलम आएंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तो उसके बाद इन दोनों को वैसे नहीं ज़रब देना, ए बी को ज़रब नहीं देना, पहले ट्रांसपोज लेना है, फिर बाद में उनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये हल हो जाएगा ऐसे। इस सवाल में छठे में यही है, क्योंकि अगर पहले आपको अगर ज़रब मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं। ट्रांसपोज क्या होते हैं, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, अगर कोई कॉलम दिया गया है, मैट्रिक्स दिया गया है, उसके कॉलम्स को रो में चेंज कर दें या उसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा, उल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज हमारी 1.4 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई है। तो आगे जो है 1.5 और 1.6 वो बहुत अहम है। उसमें मक्ता आ जाता है, कॉलम का इन्वर्स मालूम करना आता है। 1.5 में 1.6 में आ जाता है, क्या उसको बोलते हैं, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल्स। तो क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड इतने मुश्किल नहीं है, दोनों के जवाब सेम आएंगे, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन इनमें से एक पेपर में भी सवाल आता है, तो परेशान होने की बात नहीं, इंशाल्लाह ये भी इजीली इनका भी सलूशन करेंगे। तो मिलते हैं
अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।